बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, मुल्क जो है इस वक्त जो सूरत हाल यहाँ पर चल रही है, तबाही की तरफ या डूबने की तरफ जा रहा है। पेट्रोल पंप आज सुबह सुबह ही इसहाक डार की जानिब से गिराया गया है और 35 रुपये पर लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है और इस वक्त पेट्रोल 250 रुपये फ़ी लीटर हो चुका है। और हालत कल तक ये थी कि जो ही ये तफसीलात सामने आना शुरू हुई कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो पेट्रोल पंप्स जो थे वो बंद होना शुरू हो गए और कहना शुरू हो गए कि हमारे पास जो पेट्रोल है वो ही नहीं है। और जाहिर सी बात है, ये चीज़ उनकी तरफ से इस वजह से कही गई कि वो जो पेट्रोल उन्होंने सस्ता लिया था उससे वो ज़ख़ीरा कर लें और जैसे ही पेट्रोल के नए रेट्स आए बढ़कर तो वो पेट्रोल सस्ता जो उन्होंने लिया था उससे वो महंगा करके बाद में बेच सकें और इससे जो नाजायज़ मुनाफा है वो कमा सकें। तो बहरहाल ये पेट्रोल बम गिरा दिया गया है इसहाक डार की तरफ से। 250 रुपये लीटर पेट्रोल जो है वो इस वक्त हो रहा है और इस वक्त सूरत हाल वर्स्ट इस वजह से भी हो रही है कि इंपोर्ट करने के लिए डॉलर्स तो हमारे पास मौजूद नहीं है और खाने पीने की जो अशिया हैं उनमें भी कमी आना शुरू हो चुकी है। यहाँ तक कि नाज़रीन, ये भी तफसीलात सामने आ रही हैं कि दालें जो कि हम दीगर ममालिक से इंपोर्ट करते हैं उनका भी पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 15 दिन का जो स्टॉक है वो बाकी रह चुका है। और इस वक्त कुछ मार्केट के अंदर भी जो मैंने वहाँ पर भी दौरा किया और वहाँ पर भी कुछ चीज़ें देखी तो कुछ दुकानों के ऊपर इस कदर रश और लोग जो है वो चीज़ें ख़रीद रहे थे कि कहीं बाद में चीज़ें जो हैं वो ख़त्म ना हो जाएं और मिले ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी से अभी ही जो चीज़ें हैं वो हम ख़रीद लें। तो हालात पाकिस्तान के जो हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं और बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। इसहाक डार साहब जो कि आए थे कि डॉलर को मैं 200 से नीचे लेकर आऊँगा, 200 से नीचे क्या, ये तो अब 300 के करीब जाने वाला है। 260 से 70 के दरमियान इस वक्त है, ओपन मार्केट में तो इससे भी ज़्यादा। तो बहरहाल अभी इस वक्त जिस तरीके से चीज़ें जा रही हैं, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं और ख़ास तौर पर पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने के साथ ही अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका बिजली की तरफ भी आएगा, वो आपका गैस की तरफ भी आएगा और जो दीगर चीज़ों में महंगाई है, आटे का थैला आप देख लें, जाहिर सी बात है पेट्रोल की कीमतें बढ़ी और उसका साथ ही जो इम्पैक्ट है वो पूरी मार्केट के ऊपर आएगा। तो इस वक्त तो आप समझ लें कि 25, 30, 35 हज़ार रुपये जो है वो एक नॉर्मल जो पे है या आप ये कहें कि ज़्यादातर पाकिस्तान में जो लोग नौकरियां कर रहे हैं, बहुत कुछ लोग हैं जो लाखों में यहाँ पर कमा रहे हैं, बड़े जो अफसरान हैं, लेकिन ज़्यादातर एक आम आदमी की जो यहाँ पर तनख्वाह है वो 25-30 हज़ार या 35 हज़ार है। तो इस तनख्वाह में अब सिर्फ मेरे ख्याल से आटा और घी और दालें ही लेना मुश्किल हो चुका है। घर के किराए और दीगर जो चीज़ें हैं वो तो फिर अलहदा से ही हैं। तो ये हालात जो हैं वो इस वक्त इन्होंने कर दिए हैं। बहरहाल इस वक्त सोच क्या रही है हुकूमत, एक चीज़ हुकूमत सोच रही है और ये जो सारी कीमतें बढ़ाई भी गई हैं इसकी भी सबसे अहम रीज़न ये भी है कि IMF का जो वफ्द है उससे मुज़ाकरात हैं 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक। अब ज़ाहिर सी बात है IMF से मुज़ाकरात है तो उन्होंने पहले ही कहा था कि आपने चीज़ों को बढ़ाना है और कोई 600 अरब के नए जो टैक्सेस हैं वो लगाने का भी उन्होंने कहा था। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो सारी चीज़ें हैं महंगाई से रिलेटेड या आहिस्ता आहिस्ता करके मज़ीद सामने आना शुरू हो जाएंगी और कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं कि जो बताए बगैर इम्प्लीमेंट भी कर दी जाएंगी और इस तरह के टैक्स भी वसूल किए जाएंगे हमसे कि हमें मालूम ही नहीं है कि ये हम किस चीज़ का जो टैक्स है वो दे रहे हैं। तो बहरहाल IMF से मुज़ाकरात हैं और इस वक्त ये जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है इसकी जो मुझे लग रहा है जो अंदाज़ा है वो कोशिश ये है क्योंकि हालात मुल्क के बिल्कुल भी इनसे संभल नहीं रहे कि IMF से किसी तरीके से कोई ना कोई जो रिलीफ पैकेज है वो इनको मिल जाए और उसके बाद जो बजट है जो कि मई जून में पेश किया जाना है, 30 जून से पहले पहले पेश किया जाना होता है, तो किसी तरीके से ये जो बजट है वो ये पेश कर दें और इस बजट में कोई ऐसा रिलीफ आवाम को दे दें जो कि 4-5 माह तक ही खाली हो और उसके बाद जो निगरान हुकूमत है वो आए और इस रिलीफ के ऊपर बयानियाँ बनाकर ये इलेक्शन में चले जाएं और सारे का सारा मलबा जो बाद में निगरान हुकूमत आएगी ये वो उसके ऊपर डाल देंगे ताकि ये जो सारा महंगाई या मज़ीद जो बम इन्होंने गिराने हैं वो उसके ऊपर गिर जाए और ये अपनी हुकूमत से आराम से साइड पर होकर इलेक्शन में जाएँ और यही बयानियाँ जो है वो लेकर जाएँ। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ जो हैं वो पहुँच चुकी हैं, लेकिन उनके पहुँचने के साथ ही उनकी अपनी जो पार्टी की अहम रहनुमा हैं
उस्मा बुखारी साहिबा, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कल तनकीद भी की उनके जलसे में, जिस तरीके से बदनज़मी थी। और वहाँ पर खैर लोग क्या थे, ये ख़ुद ही तकरीबन 5,000 के करीब वहाँ पर लोग थे, कोई ज़्यादा जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही, कोई ज़्यादा लोग उनके इस्तकबाल के लिए भी नहीं थे। बहरहाल इनकी जो अपनी पार्टी है उस पार्टी में अब वाज़े तौर पर तकसीम क्या, बल्कि जो मरियम नवाज़ ग्रुप था वो भी खुलकर सामने आ चुका है मरियम नवाज़ के अगेंस्ट ही, और इसकी जो रीज़न बनी है वो इसहाक डार बनी है। इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल जो थे वो दोनों टॉप पर थे, जो कि बार बार तनकीद कर रहे थे, यहाँ तक कि पार्टी से भी अलहदा होने के हवाले से उनकी जो डिटेल्स थी वो भी सामने आई, क्योंकि मरियम नवाज़ ने शहबाज ग्रुप को मुकम्मल साइडलाइन किया हुआ है। तो खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल जो हैं अब तक तो सिर्फ वही सर फहरिस्त थे, लेकिन अब मोहम्मद ज़ुबैर जो हैं, जो कि आप समझ लें कि मरियम नवाज़ के बिल्कुल राइट हैंड या बहुत ज़्यादा करीब हैं, उनके तर्जुमान भी, तो उन्होंने भी अब इसहाक डार के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी है कि ये जो पॉलिसीज़ वो लेकर आए हैं, और इसहाक डार पता नहीं वो क्या जो रिपोर्ट्स है या किस तरीके से चीज़ों को आगे फैला भी रहे हैं, आगे पहुंचा भी रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये बन गई है कि अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से भी हमारे जो हालात हैं वो बदतर होते जा रहे हैं। एक टाइम था कि अफ़गानिस्तान, यानी कि अफ़गानिस्तान के जो महाजरीन पाकिस्तान आए थे, जंग चल रही थी अफ़गानिस्तान के अंदर, तो हम उनको सपोर्ट कर रहे थे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2.83 रुपये, यानी कि अफ़गानिस्तान का 1 रुपया और पाकिस्तान के 2.83, यानी कि 3 रुपये आप आलमोस्ट कर लें। तो इस वक्त ये सूरत हाल बन गई है कि डॉलर तो डॉलर छोड़ें, जो बांग्लादेश का टका है वो भी कई ज़्यादा गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। खाली अफ़गानिस्तान की ही आप बात कर लें, आपके साथ बॉर्डर जो है वो उसका जुड़ा हुआ है, तो 3 रुपये के बराबर जो है वो अफ़गानिस्तान का 1 रुपया और पाकिस्तान के 3 रुपये के बराबर जो है वो हो चुका है। तो इस वक्त इतनी बुरी हालत हो चुकी है, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान मतलब कितना 20 साल जंग रही वहाँ पर, और उसके बावजूद भी अभी जो नई गवर्नमेंट उनकी आई है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी जो इकोनॉमी है कोई उनको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा। उनके जो अकाउंट्स वगैरह हैं, उनकी जो रकूम वगैरह है वो भी अमेरिका ने सीज कर रखी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अफगानिस्तान में इतने बदतर हाल नहीं हुए जो कि इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं। पाकिस्तान के इस वक्त जो रिजर्व्स हैं वो 3.6 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो रह चुके हैं, और ये भी पाकिस्तान के नहीं हैं बल्कि कोई 6 बिलियन डॉलर्स की जो रकम है वो तो चाइना, यूएई और सऊदीया से लेकर उन्होंने अपने अकाउंट्स में सपोर्ट के लिए रखी थी, तो वो रकम भी आप समझ लें कि एक किस्म की वो भी खर्च हो चुकी है। तो पाकिस्तान का इस वक्त अपना कुछ भी नहीं है। इस हालत पर इन्होंने इस वक्त मुल्क को पहुंचा दिया है, और इमरान खान साहब की वो तमाम तर बातें इस वक्त सच होती हुई नजर आ रही हैं, बल्कि सच हो चुकी हैं कि जब उनकी हुकूमत को गिराया जा रहा था तो उन्होंने न्यूट्रल्स को यह पैगाम भेजा था कि अगर उनकी हुकूमत को गिरा दिया गया और ये दूसरों को मुसल्लत किया गया तो जो इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल है वो उनसे काबू नहीं हो पाएगी। और इस वक्त सेम टू सेम वही सूरत हाल चल रही है कि किसी तरफ से भी जो आवाम को रिलीफ है वो नहीं दिया जा रहा। स्टॉक जो है वो दालों का, दीगर चीज़ों का ख़त्म होता जा रहा है, इंपोर्ट के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, और वाहिद जो इस वक्त एक उम्मीद बची हुई है इस हुकूमत के पास भी कि IMF 31 से 9 फरवरी तक, 31 जनवरी से 9 फरवरी तक वो उनका वफ्द आएगा मुज़ाकरात के लिए। अगर तो उन्होंने कोई रिलीफ दे दिया तो अच्छा, ये भी इसमें साथ सोचा जा रहा है कि अगर IMF ने कोई रिलीफ दे दिया तो हो सकता है हमें दोस्त ममालिक से या इधर उधर से भी कोई रिलीफ या कोई रकूम जो है वो मिल जाए। लेकिन इसमें पहले भी मैं आपको बता दूं कि पहले भी IMF ने जब मिफ्ता इस्माइल थे वज़ीर ख़जाना तो उस वक्त भी उन्होंने रिलीफ दिया था, लेकिन बाकी इधर उधर से कोई पैसा आपके पास नहीं आया था। तो इस वक्त जो आपके दोस्त ममालिक हैं वो भी इसी यानी कि बार बार जो दौरे भी किए जा रहे हैं तो उन दौरों में भी यही कहा जा रहा है कि इस वक्त अगर आप हमारी मदद चाहते हैं तो कोई स्टेबिलिटी जो है वो अपने मुल्क के अंदर लाएं, यानी कि इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि नए इलेक्शंस और एक स्टेबल हुकूमत जो है वो इक़्तिदार में आए। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि अब अगर इमरान खान साहब भी इक़्तिदार के अंदर वापस आते हैं तो इस वक्त जो सारी सूरत हाल चल रही है ये रिकवर होने में या से ठीक होने में एक वक्त लगेगा। ये नहीं होगा कि जिस तरीके से इमरान खान साहब 2018 में भी आए थे तो अवाम ने ये उम्मीदें लगाना शुरू कर दी थी कि अब इमरान खान आ गया और छड़ी घुमाएगा और अब सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो इस तरीके से नहीं होने वाला। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है बस बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। और दूसरी तरफ आप देखें फवाद चौधरी साहब के साथ क्या सलूक किया जा रहा है
कि कल बड़ा एक दिलचस्प वाक़या भी हुआ कि तफ्तीशी अफसर से जब पूछा गया कि फवाद चौधरी के चेहरे पर काला कपड़ा क्यों डाला गया, तो कहते हैं जी कि उन्हें तो इस हवाले से कुछ मालूम ही नहीं, और अदालत ने फिर ऑर्डर दिया कि काला कपड़ा जो है वो हटाया जाए। लेकिन जैसे ही उनको अदालत से बाहर निकाला गया तो फिर दोबारा से वो जो काला कपड़ा था वो उनके ऊपर डाल दिया गया, जैसे कि कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द है जिसको छुपाया जा रहा है और जिसे अदालतों में पेश किया जा रहा है। इस वाले से मज़ीद डिटेल भी आपसे शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।